अगर अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान का मस्कन कैपिटल हिल नामी ये इमारत पस मंजर में ना हो तो बसंत के लाहौर का आसमान और काइट फ्लाइंग फेस्टिवल के मौके पर वॉशिंगटन डीसी का उफक एक से ही नजर आएंगे। ये तो जरा करीब से देखने पर अमरीकी पतंगबाजी की इंफरादियत वाज़ेह होती है, जो कि छुपी है इनकी पतंगों की अशकाल में। ड्रैगन, तितली और तो और कछुए, मछलियाँ, केकड़े और स्क्विड जैसे पानी के जानवर भी हवा में अपने साथियों के हमरकाब नजर आते हैं। और सिर्फ पतंगे ही नहीं, इस मौके से लुत्फ अंदोज होने के लिए आने वाले अमरीकी भी कुछ मुख्तलिफ से महसूस होते हैं। वो खिलाफे मामूल जल्दी में नहीं बल्कि आराम से पतंगबाजी और इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ उठाने के मूड में हैं। यहाँ आना और तफरी करते हुए लोगों में शामिल होना खुद अपने अंदर लुत्फ की बात है। किसी किस्म का जहनी दबाव नहीं, आप किसी को मुतासिर करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप सिर्फ पतंग उड़ाने के लिए आए हैं। लेकिन पतंगबाजी के सच्चे शायकीन के नजदीक पतंगबाजी किसी भी मौसम में हो, इसका लुत्फ अलग ही है। ये मौसम ना भी हो तो फिर भी मैं पसंद करूंगा। लुत्फ इसे हवा में बुलंद करके फख्र महसूस करने में है। और अगर आप असली खलाई रॉकेट खला में नहीं भेज सकते तो क्या हुआ, इसकी शक्ल की पतंग तो उड़ा सकते हैं। पानी का बुलबुला पतंगबाजी की इस गहमा गहमी में भी बच्चों और इनके वालिदैन को इस कोने में खींच लाया है। यहाँ पतंगबाजी का एक और मुख्तलिफ रंग, पतंग खुद गिर जाए तो गिर जाए, कोई दूसरा इसको नीचे गिराने की कोशिश करता हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन फेस्टिवल में मॉल का एक हिस्सा रुकाकू बैटल नामी पतंगबाजी के मुकाबले के लिए मुख्तस कर दिया गया है। यहाँ हिस्सा लेने वालों के अलावा आम लोगों का दाखिला मना है। कदीम जापान से शुरू होने वाले इस मुकाबले में हाथ से पेंट की हुई हश्त पहलू पतंगे एक दूसरे से हवा में जंग करती हैं और पूरे फेस्टिवल में ये वाहिद मौका और जगह है जहां पतंगबाज एक दूसरे की पतंगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते नजर आते हैं। माइक, वो कुछ बूढ़ा है, उसकी फिक्र नहीं, वो बिल्कुल तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन ये नौजवान लोग हैं, इनसे हमें बचना है ताउन की तरह, ओके? नहीं तो ये हमें जिंदा खा जाएंगे। हर मुकाबले की तरह जीत की लगन यहाँ भी खून की गर्दिश को तेज कर देती है। हम जीतेंगे, हम सबको आसमान से काट डालेंगे, सब आसानी से खत्म हो जाएंगे। मैं ये कहूँगा कि उसका गुरूर उसे बहुत नीचे गिराएगा। जहाँ इस मुकाबले में पिछले साल की रुकाकू बैटल की फातेह टीम मौजूद थी, वहीं कुछ नौ आमोज भी अपना मुकद्दर आजमाने आए थे। मुझे 2 दिन हुए हैं शुरू किए हुए और मुझे लगता है मैं ही जीतूंगा। मुकाबला शुरू हुआ, जमीन पर डोरें और आसमान पर पतंगे एक दूसरे से उलझी और कुछ ही देर में 2 के सिवा एक एक करके सारी पतंगे जमीन बोस होती चली गईं और आखिर में रह गई ईवल आई और मिडनाइट स्क्वाड्रन आसमान पर। और मायूसी किसी न किसी का मुकद्दर जरूर बनती है, क्योंकि अक्सर मुकाबलों की मानिंद रुकाकू बैटल का भी सिर्फ एक ही फातेह हो सकता है। इस साल की फातेह टीम मिडनाइट स्क्वाड्रन। मेरे नजदीक आपका अपनी ख्वाहिश के काम में महारत हासिल कर लेना है। आप पतंग को कहीं ले जाना चाहें या इसके साथ कुछ करना चाहें, कर सकते हैं। और शायद ये बात सबसे अहम है कि ये सब रौनक चेरी के इन खूबसूरत फूलों की बहार की बदौलत है। आयशा मुनीरा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC।